पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हों और आपको मेरी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। मारवाड़ी बहू असली कहानी। नोट: यह कहानी अंतर्द्वंद में लिखी हुई कहानियों के विषय में रासना भी सम्मिलित है। यदि आपको इस तरह के विषय पसंद न हो तो यह कहानी आपके लिए अनुरूप नहीं है। कृपया कमेंट ज़रूर लिखें। कमेंट के लिए लॉगिन या ईमेल की भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। बहू, ओ बहू, यह उसकी सास की आवाज़ थी। अब क्या चाहिए इन्हें? शिखा मन ही मन सोचने लगी और बिस्तर से उठने लगी, जहाँ वह 2 पल के लिए चैन की सांस लेने के लिए थोड़ी देर पहले लेटी हुई थी। अपनी भारी साड़ी और उसके अंदर पहने हुए भारी से खूब सारी चुन्नटों वाले लहंगे को संभाल कर वो उठने लगी। एक नई मारवाड़ी बहू होने के नाते उसे भारी भरकम साड़ी पहननी पड़ती थी घर में। वैसे उसके लिए साड़ी का वज़न संभालना उतना मुश्किल नहीं था, पर इस तरह की साड़ियाँ पहनने की उसे आदत नहीं थी। और फिर नई बहू को 2-2 दर्जन चूड़ियाँ भी तो पहननी होती थी और भारी कंगन अलग, और उसके कान के भारी झुमके। इतना सब कुछ रोज़ रोज़ पहनकर घर के काम करना वैसे ही मुश्किल था। सो वो अब इन सब से तंग आ गई थी। बहू, ज़रा 1 कप चाय तो बना देना, उसकी सास विमला की एक बार फिर आवाज़ आई। आई माँ जी, अभी बनाती हूँ। शिखा ने भी कमरे से ही आवाज़ दी और अपने आंचल को संवार कर कमरे से बाहर निकलकर किचन की ओर जाने लगी। उसके पैरों की भारी पायल उसके एक एक कदम पर छम छम की आवाज़ कर रही थी। उसके ब्लाउज में जड़े हुए गोट पत्ती इतने कंफर्टेबल भी नहीं थे कि उसके लिए फिर सर पर पूरे समय घूंघट रख कर रहना उसके लिए और मुसीबत बढ़ाता था। न जाने किस घड़ी में उसने मारवाड़ी परिवार की बहू होना स्वीकार किया था। शिखा सोचने लगी, आखिर वो इस तरह की औरत तो नहीं थी। बताओ, ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर? शिखा ने घुटनों तक लंबी एक कसी ड्रेस पहनकर राजे से यह सवाल पूछा। बड़े लंबे समय से इस ड्रेस में फिट आने के लिए अपना वज़न कम कर रही थी मैं। बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं? राजीव। शिखा यह कहते हुए राजीव की गोद में आकर उसके कंधे पर अपने हाथों से उसे लपेटकर बैठ गई थी। पर राजीव किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। पता है, एक लड़की के लिए सबसे अच्छा दोस्त एक गे लड़का होता है, क्योंकि उसके साथ वो कुछ भी बात कर सकती है और उसे चिंता भी नहीं रहती कि उस लड़की के लिए वो सिर्फ एक कसी लड़की है। शिखा ने राजीव के बाल को बिखरते हुए उसका ध्यान अपने शरीर की ओर खींचना चाहा, पर राजीव शिखा की इस बात से थोड़ा खिन्न हो गया था। क्या बात है राजीव, आज तुम उखड़े उखड़े लग रहे हो? शिखा ने चिंतित होकर राजीव के चेहरे पर अपने नाजुक हाथों से फेरते हुए पूछा। यार, 1 महीने बाद मेरे माता पिता यहाँ यूएस आ रहे हैं। 2 हफ्ते रहेंगे मेरे साथ, और मुझे पता है कि आते ही वो पूरे समय मेरी शादी के लिए पीछे पड़े रहेंगे। राजीव ने आखिर अपनी दुविधा बताई। शिखा ने कुछ देर सोचा और अपने लाल रंग की लिपस्टिक से सजे रसीले लबों से राजीव के माथे पर चूमते हुए कहा, चिंता मत कर राजीव, सब ठीक होगा। जिस तरह शिखा राजीव के साथ बर्ताव करती थी, किसी को भी लगता जैसे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पर सच उससे बहुत अलग था। ऐसे कैसे ठीक होगा शिखा? तुम तो सच जानती हो, राजीव ने कहा। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, और अब तुम्हारे माता पिता को भी सच जानने का समय आ गया है। तुम उन्हें बता क्यों नहीं दे कि तुम एक गे हो और तुम्हारा किसी लड़की से शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है। शिखा राजीव के सर को अपने मम्मों के बीच उसे दिलासा देने के लिए रखते हुए बोली। यार शिखा, तुम्हें पता नहीं कि एक राजपूत परिवार के लिए
उनके बेटे को स्वीकार करना असंभव है। वो मुझे मार डाल देंगे, पर यह बात कभी नहीं मानेंगे। राजीव ने शिखा के गले लगकर कहा तो शिखा चुप हो गई। आखिर वह उदास लग रहा था। शिखा, तुम मेरे लिए एक काम करोगी? राजीव ने शिखा से कहा। कहो, शिखा ने कहा। उसे पता नहीं था कि राजीव उससे क्या करने वाला है। क्या तुम मेरे लिए 2 हफ्तों तक मेरे माता पिता के साथ मेरी पत्नी होने का ड्रामा करोगी? मैं उन्हें कह दूंगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। फिर 2 हफ्ते बाद जब वो चले जाएंगे तो कुछ महीने बाद मैं उन्हें कह दूंगा कि हमने डाइवोर्स ले लिया है। फिर तो वो मेरे पीछे नहीं पड़ेंगी। राजीव ने कहा। बहुत ख़राब आइडिया है राजीव। उनके जाने के बाद वो अपनी बहू से बात करने के लिए क्या कभी फ़ोन तक नहीं करेंगे? शिखा बोली। यार, वो जब होगा तब देखेंगे। अभी तो ये 2 हफ्तों के लिए तुम मान जाओ। राजू, ये कैसे हो सकता है? तुमको तो पता ही कि मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ, एक असली औरत नहीं हूँ। मैं उन्हें सच पता चल गया तो? शिखा ने कहा। भले उसके दिल में बहू बनने का सपना हो, पर इस तरह की किसी को बेवकूफ़ बनाने का विचार भी उसे डरा रहा था। किसी को उसका सच पता चल जाए तो क्या होगा? या शिखा, किसी को कैसे पता चलेगा? तुम्हारे किसी भी औरत की तरह इतने लंबे घने बाल हैं। जब भी तुम लड़की बनती हो तो तुम्हारे हाव भाव पूरी तरह से औरतों वाले होते हैं। और फिर अब तो प्रैक्टिस करके तुमने अपनी आवाज़ को लड़की की आवाज़ में बदलने में एक्सपर्ट भी हो गई हो। एक बार खुद को आईने में देखा तो सही, किसी को गलती से भी डाउट नहीं होगा कि तुम लड़की नहीं हो। यहाँ तक कि जब मैं तुम्हें ऑफिस में शेखर के रूप में देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि शेखर और शिखा एक ही हैं।